श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव की कथा हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु श्री महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 27 फरवरी तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा है जो 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज 27 फरवरी की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है व पत्र पढ़े हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो से देंगे। अगर किसी कारणवश आपकी 27 फरवरी की कथा छूट गई हो तो पूरी कथा की विशेष जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मीनाक्षी सोनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, बेटी तो थी पर पुत्र नहीं था। आए दिन सभी के ताने सुनने को पड़ते थे। मैंने कथा सुनना शुरू किया और उसके बाद आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। लोग कहते थे, तेरे भाग्य में ही नहीं है पुत्र तो क्या जल चढ़ाने से मिल जाएगा। हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। हमने दूसरी बार पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, पर हम निराश नहीं हुए। कुछ समय बाद हमने तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। बसंत गोस्वामी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से लीवर ने कार्य करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से किडनी में भी असर हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि अन्न की एलर्जी है और यह जीवन भर रहने वाली है। आपको गेहूं नहीं खाना है, लीवर डैमेज हो चुका है। तब किसी के कहने पर हमने शिवालय पर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया। जल अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कर लेते। मार्च 2021 में पहली बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। सीहोर जाकर कंकर शंकर की धरा में पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और जुलाई 2021 में हमने फिर से वापस चेकअप कराया तो डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे कि आपका लीवर और किडनी दोनों अच्छे से कार्य कर रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका रितेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के कई वर्ष बीत गए पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि कोई चांस नहीं है। फिर किसी के कहने पर हमने भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। सफेद आंकड़े की जड़ का एक बार प्रयोग किया, कमर में बांधा पर कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरी बार फिर से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। तीसरी बार तो मुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाते हुए नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे का प्रयोग करते हुए कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। और बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। रमीला जी पत्र लेकर आई, इसमें उन्होंने लिखा, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। 13 साल की मेरी बेटी है, जिसने कहा, सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कहता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर तुम क्यों नहीं चढ़ाती हो। तो मैंने कहा, 10 साल से जो नहीं हुआ अब क्या होगा। बेटी ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और एग्जाम देने से पहले बेलपत्री के बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम दे दिया। विश्वास भी नहीं था पर मेरी सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया है कि जिनके संतान नहीं है वही यह विशेष उपाय जरूर करें। नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा, 35 साल भी हो गए हैं, संतान नहीं है तो मत घबराओ। 40 साल भी निकल गए हैं, संतान नहीं है तो मत घबराओ। आओ और बस आपको एक नियम बना लेना है। अब नियम क्या है वह भी समझ लीजिए। 5 कथा पंडाल में पहुंचकर 5 कथा पंडाल में शिव महापुराण कथा का श्रवण करूंगी और शिव पुराण में चढ़ी हुई हर पंडाल से 1 बेलपत्र लेकर प्राप्त करके आऊंगी। मतलब आपको कुल 5 बेलपत्र प्राप्त करके आना है। अपने पति से कह देना है कि मुझे कोई VIP जगह नहीं चाहिए, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठकर मैं 7 दिन की 5 दिन की कथा का श्रवण करूंगी। बस ऐसा ही कहकर कह देना है। कह देने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 7 नदियों के जल से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यह एक संतान प्राप्ति का बिल्कुल नया उपाय है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी ने कुछ नदियों के नाम बताए, जैसे कि कावेरी, नर्मदा, गंगा, सरस्वती, मंदाकिनी, यमुना, गोदावरी। किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप यह नया उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर के नजदीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर आप यह नया विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको 1 बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र में आपको एक नदी का जल एक कटोरी में भर के रख देना है। छोटी सी कटोरी में आप थोड़ा सा भी जल रखेंगे तो भी पर्याप्त है, आपको ज्यादा जल लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र के ऊपर 7 नदियों का जल कटोरी में रख लेना है। भोलेनाथ की आराधना करते हुए, विनती करते हुए, भगवान शंकर का नाम लेते हुए या फिर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मंत्र जाप करते हुए गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत भोलेनाथ का नाम लेने को कहा है। तो आप हर हर महादेव बोलते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप महादेव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप कर सकते हैं। करते हुए यह उपाय भी करना है आपको।
पर उपाय करने से पहले सबसे पहले आपको शिवलिंग के नीचे जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर आपको कोई पात्र लगा देना है, क्योंकि सभी का जल आप जब अर्पित करेंगे तो वह जल उस पात्र में जाकर इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि अंत में आपको उसी का आचमन करना होता है। तो सबसे पहले आपने पात्र लगा दिया है। पात्र लगाने के बाद आपने पहली बेलपत्र उठाई और पहली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी माता सुख सुंदरी की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से आप पहली बेलपत्र अर्पित कीजिए। इसके बाद वह कटोरी का जल जो उस बेलपत्र के ऊपर था उस बेलपत्र के ऊपर से पूरा अर्पित कर दीजिए। जब आप पहली बेलपत्र उठाएंगे तो पहली बेलपत्र को उठाने के बाद आपको भोलेनाथ का नाम 108 बार बोलना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको 108 बार बोलना है, और मंत्र बोलते बोलते आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको दूसरी बेलपत्र उठानी है और भोलेनाथ का नाम फिर से 108 बार बोलना है, बेलपत्र चढ़ाना है, और उस बेलपत्र के ऊपर रखी कटोरी का जल धीरे धीरे बिल्कुल सिलोधार में आपको जल अर्पित करना है और भोलेनाथ का 108 बार मंत्र बोलना है। इसी तरह आपको 6 बेलपत्र समर्पित कर देनी है और उनके ऊपर की कटोरियों को जल को समर्पित कर देना 108 बार मंत्र बोलते हुए। सभी बेलपत्र को अर्पित करना है और उस बेलपत्र के ऊपर जो कटोरी का जल है उसे भी अर्पित कर देना है। अंत में जब आपकी 7वीं बेलपत्र रहेगी, उस 7वीं बेलपत्र को आपको विशेष तरीके से अर्पित करना है। 6 बेलपत्र आपको इस प्रकार से कि उनकी डंडी का मुख जलाधारी अशोक सुंदरी की तरफ हो, और जब आप 7वीं बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का मुख आप जिस ओर हो उधर होना चाहिए। ध्यान से इस उपाय को करिएगा। 6 बेलपत्रियों की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर और 7वीं बेलपत्री की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, और जो 7वीं बेलपत्र के ऊपर कटोरी में रखा जल है उसको धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या भोलेनाथ का नाम को आपको जप करना है। जब आप यह कर लेंगे तो जलाधारी से बहकर जो आपने नीचे पात्र लगाया है, 7 नदियों का जल जो उस कटोरी में गया है, पात्र में गया है, उसको आपको उठा लेना है और आप पति पत्नी दोनों लोग मिलकर नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ बैठ जाना है दोनों लोगों को, और जो जल में आपने जो पात्र में जल झेला था उस जल को आधा आधा दोनों लोगों को आचमन कर लेना है। जितना जल है पूरा आधा आधा कर लेना है, पूरा जल वहीं पर आचमन करना है, आपको पी लेना है नंदी के पास बैठकर, और अपनी झोली फैलाकर संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। अगर आप यह उपाय करते हैं, बिल्कुल नया उपाय है, तो आप भारत की गुरुजी ने बताया भारत की किसी भी 7 नदियों का जल प्राप्त कर सकते हैं, और यह उपाय के लिए कोई विशेष तिथि दिन नहीं बताया गुरुजी ने। आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष को कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पढ़ते हैं आज की। तो दोस्तों आज के वीडियो को लेकर आपके मन पे अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट में अगर आप भी गुरुजी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना बताना हो तो हमें कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा।